टांडा बरूड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में ग्राम भारती संस्था के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में मातृशक्ति और ग्रामीणों की मौजूदगी में उत्साह और भाईचारे के साथ सहभोज का आयोजन हुआ। शनिवार को टांडा बरूड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में ग्राम भारती संस्था के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा वाहिनी द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत वंदन करने से हुई। इसके बाद नानक पंथ के गुरु बाल मुकुंद कुमरावत द्वारा भारत माता और सरस्वती माता की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम भारती के संगठन मंत्री हीरालाल तिरोले रहे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता को मजबूत करते हैं। इसके पश्चात सभी उपस्थित जनों ने फूलों और सूखे रंग गुलाल के साथ होली खेलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सहभोज कर आपसी भाईचारे और उत्साह के साथ होली मिलन समारोह को सफल बनाया। होली मिलन समारोह के इस आयोजन ने टांडा बरूड क्षेत्र में सामाजिक समरसता और उत्सव की भावना को और मजबूत किया। टांडा बरूड से रुपेश प्रजापत की रिपोर्ट। वो जो नौजवानों शब्द पर भाई को हंसी आई, तो वास्तव में नौजवान के बारे में, जवानी के बारे में जो एक कल्पना है हमारे विद्वानों की, संत महंतों की, स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि जवान वो व्यक्ति है जिसमें सक्रियता हो, जिसमें कुछ करने की इच्छा हो, जो इस समाज के लिए जीता हो, जिसका तन मन धन भाव मन विचार सब स्वस्थ हो, व्यक्ति व्यस्त हो, व्यक्ति स्वस्थ हो, व्यक्ति मस्त हो, वही जवान है। आज दादा बैठे, कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो मैं तो इनको जवान कहता हूँ। और एक 20-21 साल का जवान नशा पत्ता, दुर्व्यसन, अन्य प्रकार के व्यसनों में फंसकर समय से पहले शरीर को खोखला कर दे, बीमारियों को घर बना ले, तन मन बीमार हो जाए, भाव और विचार उसके कोई विचारों में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा जवान किस काम का। बहुत काम किए हैं, इनके साथ हम लोग भी पीछे पीछे जुड़े रहे हैं। बहुत ये लोग इतना त्याग तपस्या और सब कुछ करते हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इससे अधिक जुड़ें और जोड़ें लोगों को। जैसे कि अभी भाई साहब ने उद्बोधन में कहा था कि सभी लोग सहयोग की अपेक्षा रहती है, तो इसमें तन मन और धन से जुड़ने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी संस्था है, मैं इसलिए संस्था की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद का परिवार भी, बच्चे भी इसी से पढ़ के आगे बढ़े हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। आदरणीय भाई साहब बहुत मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं। लगभग मुझे लगता है कि मेरी सारी हिस्ट्री जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब भी इससे जुड़ें और जुड़ के अपने बच्चों को अगर सही संस्कार देना है तो इस संस्था से अच्छी संस्था मुझे तो कहीं नहीं मिली। चाहे महंगी से महंगी स्कूल में भी मेरे परिवार दूसरे जुड़े हुए लोगों ने पढ़ाया बच्चों को। एमराल्ड स्कूल और वो कौन सी है, क्या बोलते हैं, इंदौर में है बहुत, उसकी फीस है। आपके माइक्रो विजन है बुरहानपुर में, मैं बुरहानपुर भी रहा हूँ, भाई साहब के बुरहानपुर में 2 लाख फीस है। हाँ, माइक्रो विजन वगैरह बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार मुझे तो देखने को नहीं मिला। अगर आप लोग ऐसा कहें कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरा एक कटु अनुभव रहा है कि यदि संस्कार वाली बात आती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परिवार में संस्कार का होना। कई लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर भेज देते हैं, वो विदेश में सेटल हो जाते हैं, लेकिन माता पिता वो यहाँ पे, पता चला है कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेके एक राजस्थान का एक महल में देख रहा था कल यूट्यूब पे, खंडहर पड़ा है और माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं। तो ऐसी नौबत इसलिए आती है कि बच्चों में संस्कार नहीं है। अगर संस्कार डालना है तो सरस्वती शिशु मंदिर से उसकी नींव रखना मुझे तो लगता है बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय के हिसाब से। इसलिए संस्कारित परिवार, संस्कारित बच्चे, संस्कारित समाज, यही आगे बढ़ सकता है और बढ़ा सकता है देश को। बाकी तो सब चीज़ें कहने की होती है, बड़े बड़े लेक्चर भी हम दे दें, भाषण भी दे दें, सब कुछ कह दें, लेकिन इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। और करने के लिए मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं
बोलता नहीं हूँ, बट मेरे से जो होता है जैसे संभव हो सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी इससे जुड़ें और अपना अमूल्य समय भी दें, तन मन और धन से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उसमें यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस संस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। संस्था आगे बढ़ेगी तो हमारे नन्हे मुन्ने भी आगे बढ़ेंगे, उनको संस्कार भी मिलेंगे और हमारा समाज भी संस्कारित होगा। इसलिए संस्कार की बात न करते हुए मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि पहले हम नींव को मजबूत करें तो बिल्डिंग निश्चित रूप से अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।